आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल्स हम कैसे निकालते हैं, इसको देखने से पहले हम आपको कुछ सब्सटेंस दिखाना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सब्सटेंस आपका एक पैकेट में रखा हुआ है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ईटिंग सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका केमिकल नेम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं पे अगर एक पाउच और मुझे आपको दिखाऊं, इस पाउच में शुगर रखा हुआ है, रोज। और अगर तीसरे पाउच की बात करूं, तीसरे पाउच में मेरा साल्ट रखा हुआ है। ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये तीन जो पैकेट्स हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कितने मोल्स प्रेजेंट में, शुगर के या सुक्रोज के कितने मोल्स हैं, और ये NaCl के कितने मोल्स पाउच में प्रेजेंट हैं। तो उस केस में सबसे पहले हमें एक मोल के कंसेप्ट को, जैसा हमने पिछले क्लास में देखा था, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना होगा कि आखिर एक मोल होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक पैकेट है, में आपके पास 2 ग्लास बॉल्स दिख रहे हैं। तो आप इन 2 पीसेस को क्या बोलोगे? अगर आपके पास 2 पीसेस है तो आप सीधी-सी बात है, 1 पेयर बोलोगे, 1 पेयर, ठीक है? और वहीं पे अगर आपके पास 12 पीसेस ऑफ ग्लास बॉल का एक पैकेट दिखता है, 12 पीसेस का, तो इस पैकेट को आप 1 दर्जन 1 दर्जन या 1 डज़न, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, वो बोलोगे आप। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, आपके पास एक 4 पीसेस का एक पैकेट है, तो आप इसको बोलते हो 1 आना, कि 1 आना। और अगर आपके पास 16 ऐसे ग्लास बॉल्स का एक पैकेट है, 16 पीसेस का, तो ये पैकेट है, इस पैकेट का आप नाम दोगे 1 रुपीस। अगर यहीं पीसेस की जगह पे 16 आना होता, तो जिसको पहले के समय में हम 1 रुपीस के नाम से जानते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास 20 पीसेस का एक पैकेट है, उसे आप 20 पीसेस के एक पैकेट को हम बोलते हैं 1 कौड़ी। तो ये हो गई हमारी पैकेट्स जो हमारे लिए विजिबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। उस हिसाब से मैंने हर एक पैकेट के लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। अब अगर लेकिन मैं आपसे ये बात कहूं कि क्या आप इसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हो, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जब फिर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, उस केस में हम, जहाँ पे हम उनके पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो वहाँ पे एवोगैड्रो ने हमें एक बहुत बड़ा नंबर दिया है, और वो नंबर था 6022 के आगे 20 जीरोस, 2 4 6 8 10 12 14 15 18 20। इतने पीसेस अगर कहीं पे हैं, ठीक है, उसको ही उन्होंने एक मोल पार्टिकल्स या एक मोल पीसेस बोला। तो यहाँ पे पीसेस में आपके क्या हो सकते हैं? यहाँ पे अगर पीसेस की बात करें, तो यहाँ पे पीसेस में आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयंस हो सकते हैं। अगर कहीं पे इतने सारे एटम्स का एक पैकेट है, तो उसे हम 1 मोल एटम बोलेंगे। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का एक पैकेट बना हुआ है, तो उसे हम 1 मोल मॉलिक्यूल बोलेंगे। और अगर कहीं इतने आयंस कहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसे 1 मोल आयन बोलेंगे। अब आते हैं कि ये जो हमारे पास पैकेट्स रखे हुए हैं, शुगर के, साल्ट के, और ये 3 पैकेट्स, तो इन पैकेट्स में कितने मोल्स
साल्ट है, साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल्स सोडियम बाइकार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स हैं और कितने मोल्स शुगर के प्रेजेंट हैं यानी सुक्रोज के। उस केस में हमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिससे हम आराम से इनके नंबर ऑफ मोल्स को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे पास बेकिंग सोडा है इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर यही 2 मोल हो गया तो जस्ट इसका आप डबल कर लीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 2 मोल्स की बात करें तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है 6022 के आगे जो 20 जीरो है ऐसे करके, इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और कहीं पे 5 मोल है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर में। ये जो नंबर है इतना बड़ा सा नंबर, इसी को हम एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। अगर ये जो नंबर हमें दिख रहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, आखिर हम मोल्स का कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ठीक है? तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप एक पैकेट देख सकते हो, इसको हम ईटिंग सोडा जो हमारे घर में अक्सर यूज होता है, जिसका केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो वो है NaHCO3। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि HCO3 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? जैसे यहाँ पे तो आप काउंट कर सकते थे 12 पीसेस, 20 पीसेस, जो भी है उसको 2 पीसेस ऐसे काउंट कर सकते थे, ठीक है? लेकिन क्या मैं आपसे ये कहूं कि आप इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसको काउंट करिए, तो ये एक इम्पॉसिबल चीज है। यानी हम इसको दर्जन, कौड़ी और आना, इस सबसे तो दिखाना इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे एवोगैड्रो ने हमें जो नंबर दिया था, हम उस नंबर का यूज करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स को दिखाने के लिए। अब आते हैं कि पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन सा केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे हमने लिया है। तो वो है NaHCO3, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आते हैं कि अगर हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कि कितने मोल्स, कितने दर्जन नहीं, कितने आना नहीं, कितने कौड़ी नहीं, कितने मोल्स मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है। 1 मोल है, 2 मोल है, 1.5 मोल है, कितने हैं? उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। यहाँ पे मेरे पास एक कैलकुलेटर है। सबसे पहले मैं इस कैलकुलेटर पे इसके मास को मेजर करता हूँ कि आखिर ये इसका जो मास है वो एक्चुअल में है कितना। तो यहाँ पे NaHCO3 जो हमने लिया है इस पैकेट में, उसका मास यहाँ पे हम देख सकते हैं 82.3 ग्राम के अप्रॉक्स है। ये 82.2, ठीक है? तो यहाँ पे जो गिवन मास है, गिवन मास मतलब आपने जो लिया है, तो गिवन मास कितना दिख रहा है आपको रीडिंग में? इस पैकेट में गिवन मास ऑफ NaHCO3 जो हमें है वो है 82.2 ग्राम, ठीक है? ये तो हो गया गिवन मास की बात। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला है इसको रटेंगे नहीं हम। अभी आपके सामने हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाते हैं। अब हम देखते हैं NaHCO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है।
तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास का मतलब अगर हम ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं NaHCO3 तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें इसके ऑफ NaHCO3 के, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें पहले क्या है, तीनों के एटॉमिक मास पता होने चाहिए। मतलब अगर हम एक एटम सोडियम का ले लें, एक एटम अगर हाइड्रोजन का ले लें और एक एटम कार्बन का ले लें और एक और ऑक्सीजन बच गया, एक एटम ऑक्सीजन का ले लें, ठीक है, सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन और लास्ट में ऑक्सीजन, तो उसके एक एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मतलब होता है एटम का मास। एटॉमिक मास अगर हम सोडियम की बात करें, एक एटम के बात करें तो उसका एटॉमिक मास होता है 23U, ठीक है। और वहीं अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें तो वो होता है 1U। कार्बन का अगर बात करें तो वो होता है हमारा 12U। और वहीं हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 16U। ये सब एक एक एटम का है। जैसे यहाँ पे सोडियम के एक एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन का हमें एक एटम दिख रहा है, कार्बन का भी एक एटम दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 एटम है। तो यहाँ के ऑक्सीजन पे एक एटम का जब पता चल गया तो उसमें हमें 3 से और मल्टीप्लाई करना हो। तो अगर हम इनके मास को निकालते हैं तो वो आ गया 23U, 1U, 12U और 16 3 जा 48U, ठीक है। अब यही हम अगर टोटल कर देते हैं, टोटल करने के बाद जो हमारा मास निकला, टोटल करने का मतलब इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, Na को, H को, CO को, NaHCO3 को अगर हम एक इकट्ठा करके, सारे एटम्स अलग अलग निकाला हमने, उनको इकट्ठा करके वो एक क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। और जब वो मॉलिक्यूल बन गया तो उसका टोटल जो मास निकलेगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें है तो वो हमारा टोटल करने पे 8 to 10 11 12 13 14 का 4 कैरी 1 4 1 5 5 2 7 1 84U। ये हमारा हो गया एक मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल NaHCO3 का है, ठीक है, तो उसका मास हो गया 84U। लेकिन हमें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के मास से में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें एक मोल NaHCO3 के मास से इंटरेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, चलिए मॉलिक्यूलर मास तो हमने निकाल लिया, तो मॉलिक्यूलर मास आपका कितना आया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 84U, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब बताइए कि इसके मॉलिक्यूलर मास तो आपने निकाल लिया, अब आप हमको मोलर मास निकाल के बताइए। मोलर मास का मतलब ये हुआ मोलर मास ऑफ NaHCO3। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका मॉलिक्यूलर मास निकला है 84, उसमें आपको ग्राम पर मोल लगा देना है। मोलर मास का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक NaHCO3 है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एक मोल ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक जगह कलेक्ट कर लें, ठीक है, ये हमने 2 कलेक्ट कर लिया NaHCO3, फिर एक और कलेक्ट कर लिया 3 4 5, ऐसे हमें कितने कलेक्ट करने हैं, ऐसे ऐसे हमको टोटल इतने मॉलिक्यूल्स कलेक्ट करने हैं, तब जो मास निकलेगा वही होता है मोलर मास, ठीक है। एक मोल मॉलिक्यूल्स के मास को हम मोलर मास कहते हैं। अब आते हैं कि ये जो हमारे सामने पैकेट रखा हुआ है 82.2 ग्राम इसका गिवन मास है। अब 82.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कितने मोल्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर 1 मोल होंगे तो जैसा हमने बता दिया आपको पहले ही 6022 के आगे 20। अगर 2 मोल होंगे तो 6022 का डबल कर लीजिए,
ठीक है, अब उसको अभी हम देखते हैं, पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपल सा एक फार्मूला है, गिवन मास। सबसे पहले हमने रीडिंग जो लिया है वो किसका लिया है, गिवन मास का। तो ऊपर आपको जो आपने रीडिंग लिया है वो लिखना है, अपॉन नीचे ऐसे ऐसे एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, मतलब मोलर मास। तो नीचे क्या लिखना है हमें, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास निकालना तो एकदम इजी सा चीज है। अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल ले रहे हो, यू की जगह आपको सिर्फ ग्राम पर मोल लगा देना है, तो मोलर मास ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा गिवन मास है, वो गिवन मास आखिर है कितना। तो यहाँ पे हमने पहले ही देखा है, अभी भी ये रीडिंग आ रहा है 82.2, 82.2 ग्राम। और वहीं अगर हम बात करें मोलर मास की, तो वो हमने निकाला है 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ ग्राम से ग्राम हमारा कट गया। जब हम 82.2 को 84 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.98 मोल के बराबर आता है। यानी अगर हम आपसे ये कहें, ये जो पैकेट हमारे सामने रखा हुआ है, के अंदर जो NaHCO3 के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो लगभग लगभग 0.98 मोल के बराबर होंगे। यानी कि एवोगैड्रो नंबर ये जो दिख रहा है आपको, थोड़े से कम मॉलिक्यूल्स है। यही अगर हमारा 1 मोल हो गया होता, कैलकुलेट होने पे 1 मोल निकला होता, तो एग्जैक्ट इतने मॉलिक्यूल्स इसके NaHCO3 के इस पैकेट में प्रेजेंट। अब आते हैं हम अपने दूसरे पैकेट की। अब मान लीजिए हम इस शुगर में कितने मोल प्रेजेंट हैं ये निकालना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है। गिवन मास जो है यानी 46.2, ये आप मेजर कर लीजिए। जो भी पैकेट का निकालना है, लैब में जाइए, आपको जो आपके अटेंडेंट देते हैं कि इसका कितने मोल होंगे, इसको कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आप उनसे वेटिंग मशीन मान के उस पाउच, जिस पाउच में या जिस पैकेट में या जिस बॉल में उन्होंने आपको दिया है, उसका गिवन मास आप निकाल लो, इसी तरीके से वेटिंग मशीन पे रख के। तो गिवन मास यहाँ पे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, सुक्रोज। यहाँ पे हमको किससे डील करना है, सुक्रोज के साथ डील करना है। तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है C12H22O11। दूसरी बात, सबसे पहले आपको ये रीडिंग लेना है कि गिवन मास एक्चुअली में है कितना। गिवन मास ये लगभग लगभग आपका है 46.2 ग्राम है। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट कर लोगे, तो उसके बाद यू को हटा के उसमें ग्राम पर मोल लगा देंगे, तो वो मोलर मास निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का होता है 12U, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के एक एटम नहीं है, टोटल 12 एटम है। तो ये हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1U, लेकिन यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन के 22 एटम्स है, तो 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस ऑक्सीजन का होता है 6U, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 144U प्लस 22U प्लस 11 16 जा 176U। कैलकुलेटर पे आप देख सकते हो करके। उसके बाद जब हम इसको टोटल करेंगे, तो वो इन तीनों को अगर सम करते हैं, तो वो आता है 342U। ये हमने पिछले क्लास में निकालना सिखाया था, क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास में इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसके मोलर मास में इंटरेस्ट, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, मोलर मास के लिए हमको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हमें जो हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकला है, उसमें हम यू को हटा के यहाँ ग्राम पर मोल लगा देंगे। अब क्या करना है हमको कि
ये जो हमारे पास दोनों डाटा अवेलेबल हो चुके हैं कि गिवन मास कितना है और मोलर मास कितना है। तो यहाँ पे अब हमको करने को कुछ खास बचा नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना मेरा आखिरी काम बचा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास इसका शुगर का, जैसा कि आप अभी भी वेटिंग मशीन पे देख सकते हो 46.2 ग्राम आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद उसका मोलर मास, दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि इस पैकेट में कितने T12H22O11 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो गिवन मास आपका है 46.2 ग्राम, और आपका जो मोलर मास है वो है 342 ग्राम पर मोल। यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और जब हम 46.342 को डिवाइड करते हैं आपस में, तो ये करीब 0.135 मोल्स चल के आता है, 0.135। यानी कि इसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सुक्रोज के, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, बहुत हैवी स्ट्रक्चर था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वहीं अगर हम बात करें साल्ट का, तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर था, पिछले क्लास में हमने देखा है। तो ये बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि लगभग लगभग ये दोनों पैकेट सेम ही है। अगर देखा जाए तो ये दोनों साल्ट और शुगर के दोनों के पैकेट सेम ही है, लेकिन आप जब इस पैकेट का निकालोगे तो आपको एकदम हैरान करने वाला रिजल्ट आएगा। और ये 0.1 है, मतलब 1 मोल का 10वां हिस्सा, ठीक है। अगर आप 1 मोल लेते हो, उसका 1/10 हिस्सा करते हो, तब उतने भी मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं प्रेजेंट, जबकि पैकेट देखोगे तो दोनों सेम ही लगभग लगभग है। यहाँ पे हम आपको एक होमवर्क देंगे। ये जो पाउच मेरे पास रखा हुआ है साल्ट, जिसका फार्मूला सोडियम क्लोराइड, जिसको हम केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड होता है, केमिकल फार्मूला NaCl होता है। तो इस पैकेट को मैं यहाँ पे रख के आपको इसका गिवन मास तो दे दे रहा हूँ 58.8, मतलब अप्रॉक्स। ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा कि अगर एक पैकेट है इसका NaCl का, जिसका गिवन मास है, हमें NaCl का जिसका गिवन मास हमारा है अप्रॉक्स 58.5, ठीक है, ग्राम। तो अब आपका काम ये है, इस पैकेट में जो ये Na और ये जो Cl है, NaCl, इसके कितने ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स इस पैकेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो आपको निकालना, ये आपका होमवर्क है। एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मार्केट से घर में कुछ काम पड़ने की वजह से आपके फादर ने 1 kg बोल्ट लेके आया है, ठीक है। अब बोल्ट तो वो लेके चले आए हैं, लेकिन वो नट्स लाना भूल गए। तो आपको सिर्फ वो इतना बताते हैं कि मेरे को 1 kg बोल्ट है, उसके हिसाब से नट्स जाओ और मार्केट से लेके आओ। तो अब आप क्या करोगे? आप मार्केट जाते हो, आपने तो ये पूछा नहीं कि कितने नट्स लाने हैं, तो आप सोच के बताइए कि हमें कितने नट्स आप मार्केट से लेके आओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि 1 kg बोल्ट है, तो हम 1 kg नट्स लेके आएंगे, लेकिन फिर वो ये भूल जाएंगे कि नट का साइज और बोल्ट के साइज में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जहां 1 kg में ये 40 से 50 पीसेस चढ़ेंगे, यानी कि बोल्ट्स, वहीं पे नट्स हो सकता है 250 से 300, यानी 250 से 300 पीसेस भी चढ़ जाए, है। तो अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखा है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके हमको वाटर देता है, और आपने 10th में तो बैलेंसिंग सीखा ही होगा, बैलेंसिंग सीखा होगा, यहाँ पे 2 ठोका होगा, यहाँ 2 ठोका होगा, यहाँ पे 1 ना, तो आपको आता ही होगा। तो ये जो 2 है, मैं ये जानना चाहता हूं ये 2 है क्या? 2 ग्राम, 2 मोल, 2 मॉलिक्यूल्स, इनमें से ये आखिर 2 है क्या? यहाँ पे आपको जितने भी 2 दिख रहे हैं या ये 1 दिख रहा है, वो अगर मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, ये मोल है, ये मॉलिक्यूल्स है, या फिर ये ग्राम है। उम्मीद करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का
तो ये लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।